हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको फिर से आईआईटी जेई के प्रीवियस ईयर के सम्स करवाने वाला हूं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, कुछ सम्स हैं जो अपन कर लेते हैं और आज की अपन लास्ट क्लास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसके बाद अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये क्या है? इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आर, फिर से ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन है, tan 30 डिग्री एंड tan 15 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द वैल्यू ऑफ टू प्लस क्यू माइनस पी इज, यह आईआईटी जेई के 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं चार ऑप्शन लिख देता हूं, 2, 3, 0 एंड 1। इसके दो रूट्स हैं, tan 30 एंड tan 15। तो आप जानते हैं सम ऑफ रूट्स क्या होगा? सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, यानी tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है। तो माइनस बी क्या है? पी, माइनस पी अपॉन ए की वैल्यू 1 है तो उसको देख लेंगे, जरूरत नहीं है। tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सी अपॉन ए, क्यू अपॉन 1, दैट इज क्यू। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन फॉर्मूला बताया था कि tan a प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है, या आप आगे चलकर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a और tan b। उसी फॉर्मूले का यदि मैं यहाँ पर उपयोग करूँ तो ये हो जाएगा tan 15 डिग्री प्लस 30 डिग्री tan a प्लस बी, यानी ये a का काम करेगा और ये b का काम करेगा। जरा देखो, तो tan a यानी कि tan 15 प्लस tan b यानी tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, tan 15 और tan 30 डिग्री। ऑब्वियसली 15 प्लस 30 दैट इज 45 और tan 45 इज इक्वल टू व्हाट? 1। समझ गया? 15 डिग्री प्लस 30 ये दिया हुआ है, इन दोनों का सम जो है माइनस पी है। 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस पी। अपने को सब कुछ इधर लाना है, यानी पी को नेगेटिव करना है, तो इन सबको उधर ले जाते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा क्यू, क्यू माइनस पी, क्यू उधर जाएगा तो क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 1 आ गया। क्यू माइनस पी आ गया क्या आपके पास? 1। क्यू उधर चला गया ना, तो क्यू माइनस पी की वैल्यू आ गई 1। मुझे चाहिए क्यू माइनस पी प्लस 2, तो मैं दोनों साइड प्लस 2 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा क्यू माइनस पी प्लस 2, इधर भी प्लस 2 करूंगा तो ये हो जाएगा 3। यानी जो क्यू माइनस पी प्लस 2 की जो वैल्यू है दैट इज 3। बी ऑप्शन इज ट्रू, बी ऑप्शन इज ट्रू, है ना। तो आप इसको लिख लीजिए, आसान क्वेश्चन था। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करना और जल्दी से लिख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। क्वेश्चन है ऑल द वैल्यूज ऑफ m, आपको क्या करना है? सभी वैल्यूज बतानी है m की। ऑल द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन माइनस 2, greater than minus 2 but less than 4, less than 4, lies in the interval, lies in the interval। इंटरवल में
लाई करेंगे वो आपको बताना है। यानी ए ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है -2 से लेकर m की वैल्यू 0 तक है। बी ऑप्शन है m हमेशा 3 से बड़ा होगा। थर्ड ऑप्शन है m की वैल्यू -1 से लेकर 3 तक है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज व्हाट, m की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है। देखिए मैंने कंडीशंस रट नहीं रखी हैं और आपको भी मैंने बोला है कि आपको वो कंडीशंस रटनी नहीं है। कंडीशन वाला क्वेश्चन है, आपको पता है। इन्होंने बोला कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दोनों रूट्स -2 से बड़े हैं लेकिन 4 से छोटे हैं और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। इसका मतलब ग्राफ इज लाइक दिस, है ना। तो आप यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बना लीजिए और ऐसा, या तो ग्राफ ऐसा होगा या ऑब्वियसली इसको टच कर रहा होगा। टच या कट दोनों हो सकता है, क्योंकि अब इन्होंने बोला है कि -2 से इसके जो दोनों रूट्स हैं, ये जो दोनों रूट्स हैं अल्फा और बीटा, -2 से तो बड़े हैं लेकिन 4 से दोनों रूट छोटे हैं। यानी 4 से पहले हैं लेकिन -2 के बाद हैं। कौन कौन सी कंडीशन अपन लगा सकते हैं यहाँ पर? एक तो अपन क्या लगा सकते हैं, डी के बारे में। तो डी मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्योंकि ये टच भी कर सकता है, कट भी कर सकता है, तो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन अपन लगा सकते हैं कि -2 पर कर्व ऊपर है, एफ ऑफ द -2 पर कर्व ऊपर है, एफ ऑफ द 4 पर भी कर्व ऊपर है, और ए भी पॉजिटिव है। ए लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए 1 है, यानी ये हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। ए -2 पर कर्व ऊपर है और आपने पढ़ा था ना एफ k1 इंटू एफ k2 इज ग्रेटर देन 0। तो मैंने k1 k2 नहीं लिया, मेरे पास तो -2 और -4 दिया हुआ है। 2 पर भी कर्व ऊपर है, 4 पर भी कर्व ऊपर है, राइट। तो कर्व इज लाइक दिस। थर्ड कंडीशन आप ऐसी लगा सकते हैं कि -2 से लेकर -b/2a की वैल्यू, -b/2a क्योंकि मिड में होगा ना यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू -b/2a की जो वैल्यू आएगी वो 2 से लेकर 4 के बीच में लाई करेगी। ये तीनों कंडीशन अपन लगाएंगे, वन बाय वन अपन कंडीशंस को लगाते हैं। पहली कंडीशन, डी मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। डी इज व्हाट, 4m² - 4ac। ए का मतलब है m² - 1 c। ए की वैल्यू तो 1 है, ऑब्वियसली सी है m² - 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेके उड़ा दीजिए, ये आ गया m² - m² और +1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। m² कैंसिल। मैंने बोला था जब ऐसे कंडीशन आ जाए, इसका मतलब m का आंसर आ गया, m बिलोंग्स टू r। यानी कि m की कोई भी वैल्यू आप रखते हैं, ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से आंसर आया m कुछ भी हो सकता है, तो मतलब इट इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। अपन सेकंड कंडीशन पर चलते हैं, शायद वहां से कुछ निकले, है ना। f ऑफ द -2, f ऑफ द -2 का मतलब एवरी एक्स इज रिप्लेस्ड बाय -2। तो पहले x² की जगह पर -2 रखेंगे तो 4, -2 x की जगह पर यहां पर रखेंगे तो माइनस माइनस +4m, फिर क्या है m² - 1। दूसरे में एवरी एक्स इज रिप्लेस बाई 4, क्योंकि एफ ऑफ दी 4 है, तो यानी कि 16 - 4 2 8m प्लस m² - 1 इट इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करना है बेटा। तो ये जरा देखो, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके पास m² + 4m और 4 में से 1 गया, दैट इज 3। एक तो ये आ गया। दूसरा क्या आएगा, m² - 8m, 16 में से 1 चला जाएगा, तो दैट इज 15 इज ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टराइज आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये हो जाएगा m² + 3m + m + 3 बड़ा सा ब्रैकेट। इस तरीके से यहाँ पर भी m² - 5m - 3m + 15 फैक्टर मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया अपन ने, इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से आ जाएगा, ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा m+3 और m+1, m+3 और m+1। यहां से आ जाएगा m-5, आपको दिख रहा होगा, और m-3 इज ग्रेटर देन 0। छोटा सा वेवी कर्व बना लीजिए, यहीं पर बना लीजिए वेवी कर्व। यहां पर वेवी कर्व बना लेते हैं। 4 वैल्यूज हैं, -3 - 2, पहले 1 2 3 4, ठीक है, -3 -1, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5। यानी यहाँ से जो आंसर्स आए, दूसरी कंडीशन से जो आंसर आएंगे, अपने को ग्रेटर देन लेना है। यानी ये वाला और ये वाला। -∞, यानी m की वैल्यू जो बिलोंग करेगी -∞ से लेकर -3 तक, ओपन ब्रैकेट, यूनियन -1 से 3, -1 से 3, यूनियन 5 से इनफाइनाइट, 5 से लेकर इनफाइनाइट। अब आते हैं तीसरी कंडीशन में, -2 से बड़ा है b/a, -b इज व्हाट, माइनस +2m हो जाएगा अपॉन में।
टू ए की वैल्यू है 1 इज ग्रेटर देन व्हाट 4। 2 से 2 कैंसिल, यानी -2 से m की वैल्यू आ गई 4 तक। अब इन तीनों आंसर्स को मुझे मैच करना मिलाना है। इन तीनों आंसर्स को मिलाकर देखते हैं कि आंसर आपका क्या होगा। जो तीनों में कॉमन होगा वही अपना आंसर है। नंबर लाइन बड़ी सी बनाई। देखो पहले वाले से तो आया था m बिलोंग्स टू r। m बिलोंग्स टू r का मतलब कि m की वैल्यू r है, कुछ भी कर दो, सब है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो जाएगी। दूसरी जगह से आया आंसर आपका माइनस इनफाइनाइट से -3, तो -3 को यहाँ पर रख देते हैं, -1 को रख देते हैं, 3 को रख देते हैं और 5 को रख देते हैं। ये सब आपको समझ आ रहा होगा, राइट। तो माइनस इनफाइनाइट से -3 यानी कि ये आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। और मतलब ठीक है, -1 से 3, -1 से 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आंसर हो सकता है। 5 से लेकर इनफाइनाइट, 5 से लेकर इनफाइनाइट ये आंसर हो सकता है। ये तो दूसरा, पहली रो दूसरी रो। अब तीसरी रो क्या है, -2 से 4, तो -2 भी कहीं रखना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे -2 है, तो -2 से लेकर कहाँ तक 4 कहीं यहाँ पर होगा। अब तीनों में कॉमन क्या है, आप जरा खुद से देखो, तीनों में कॉमन आपको ये दिखेगा जो तीनों में है। ये देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाकी कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ तीनों आंसर हो। यानी कि m की वैल्यू -1 से लेकर 3 तक है, -1 से लेकर 3 तक। दिस इज योर करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज ट्रू। आप एक दो कंडीशंस लगाएंगे तो आपको गलत आंसर मिल जाएगा, राइट। तो आप एक दो कंडीशन पर भरोसा मत करिए, आपको सारी कंडीशंस, 3 कंडीशंस तो कम से कम लगानी है। कोई कंडीशन है जहां पर d के -b/2a के बारे में नहीं कह सकते, वो तब की कंडीशंस होती है जब ये नंबर्स बीच में आ जाते हैं, तब अपन ये नहीं बता सकते -b/2a। तो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आपको 2 ही कंडीशन लगानी है, ये और ये, अदरवाइज आपको 3 कंडीशन लगानी है। 2 कंडीशन कहाँ लगाते हैं अपन, जब कोई नंबर दोनों रूट्स के बीच में आ जाता है, तो अपन -b/2a के बारे में कुछ कह नहीं सकते कि वो बड़ा होगा या छोटा होगा, इसलिए वहां पर वो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सम करते हैं। वीडियो पॉज करिए, इसको लिख लीजिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। इट इज दिस सम इज बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ रूट्स, एज यू नो, लोकेशन ऑफ रूट पर बेस सम था। चलिए नेक्स्ट सम जरा देखते हैं। नेक्स्ट सम इज क्वाइट इजी। यू क्वेश्चन है, इफ x belongs to R, the maximum value of 3x square plus 9x plus 17 upon में 3x square plus 9x plus 7 is, ये आपका 2006 में आया हुआ समय, IIT JEE 2006 में आया हुआ समय। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन हैं, 1/4, 41, 1 और है 17/7। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो आपको बताना है। तो देखिए मैंने इसमें क्या बताया था कि जब भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी हो तो उसको हमेशा आप k के बराबर मान लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, ठीक है। अब इसका k की वैल्यू का क्या मतलब है, k की वैल्यू मैक्सिमम क्या है, x की आप डिफरेंट वैल्यूज रखें, x की आप डिफरेंट वैल्यूज रखें। अब आपको उन डिफरेंट वैल्यूज पर आपको ये देखना है कि k की कौन सी वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी। आप इसके हेल्प से आप सबसे मिनिमम वैल्यू भी बता सकते हैं, सबसे मिनिमम वैल्यू भी बता सकते हैं कि सबसे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सेम प्रोसीजर को फॉलो करके ना। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों यहीं से अपन बताते हैं, ठीक है। तो x की जब अपन डिफरेंट वैल्यूज रखें तो उन डिफरेंट वैल्यूज पर k आपका डिफरेंट आएगा, तो k सबसे मैक्सिमम क्या होगा आपको वो बताना है। इसी सिमिलर प्रोसेस से आप ये भी बता सकते हैं कि सबसे मिनिमम क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन हमेशा क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वो करते हैं। तो ये हो गया 3k x² माइनस 9 प्लस 9k x प्लस 7k इज इक्वल टू 3x² प्लस 9x प्लस 17। सबको इधर ले आओ, तो 3k माइनस 1 का स्क्वायर, 3k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9k माइनस 9 x 7k माइनस 17 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको कैसे करें, इसके लिए अपन यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू r है,
x बिलोंग्स टू r का मतलब है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल है। रूट्स रियल तब होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो इसका b स्क्वायर, तो b का 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 का स्क्वायर और k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a ac इज वॉट, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, 3k माइनस 3 एक्स स्क्वायर लिखना था, 3k माइनस 3 एक्स स्क्वायर लिखना था, ये इधर आएगा ना, तो 3k माइनस 3 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3k माइनस 3 और ए सी का मतलब है 7k माइनस 7k इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये सॉल्व करना है अपने को। कुछ कुछ कॉमन ले सकते हैं अपन, कॉमन बहुत आसानी से आ जाएगा। 3 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 3 27 हो जाएगा। ये हो जाएगा 27 k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, ये हो गया माइनस 4, 3 यहाँ से जा चुका है, ये बचा हुआ है k माइनस 1। आप k माइनस 1 भी कॉमन ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा हो गया। अब अपन इसमें से कॉमन ले सकते हैं, देखो 3k माइनस 1 यहाँ पर आएगा, तो 3 भी कॉमन ले लिया और k माइनस 1 भी कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा जरा ध्यान से देखिए, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 27, क्योंकि 81 हो गया था ना, 9 का स्क्वायर मतलब 81 में से 3 आपने कॉमन ले लिया और एक k माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा है 27k माइनस 1, एक k माइनस 1 यहाँ पर बचेगा। यहाँ पर बचेगा माइनस 4, ये पूरा बाहर जा चुका है, 3k माइनस 3 पूरा बाहर जा चुका है, यहाँ पर बचेगा 7k माइनस 17 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये 3 को आप उड़ा सकते हैं, तो ये हो गया k माइनस 1, 27k माइनस 27 माइनस 28k हो जाएगा ये, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 68, ठीक है। तो k माइनस 1 यहाँ पे 20 ये आ जाएगा माइनस k, और 68 में से 27 जाएगा, 68 में से 27 को माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 4, दैट इज 41 प्लस 41 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस आप कॉमन ले लीजिए, माइनस आप जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा k माइनस 1 और k माइनस 41, k माइनस 41 आ जाएगा, माइनस आप कॉमन लेके उधर भेज देंगे तो इनइक्वलिटी बदल जाएगी, ये हो जाएगी 0। बेबी को बनाइए जल्दी से, ये 1 आ गया और ये आ गया 41, यानी k की वैल्यू यहाँ पर लाई करेगी, तो k की वैल्यू लाई करेगी 1 से लेकर कहाँ तक, 41 तक, यानी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 41 है और जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, 1 है। वो मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है। मैक्सिमम वैल्यू 41 और मिनिमम वैल्यू क्या है, 1। अपने से क्या पूछा था, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट, 41, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वीडियो पॉज करिए जल्दी से इसको लिखिए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, इफ द डिफरेंस between the roots of the quadratic equation x square plus ax plus 1 is equal to 0 is less than root 5, is less than root 5, is less than root 5, then the set of possible values of a, then the set of possible value of a is, ये आपका 2007 में आया हुआ समय। इसके 4 ऑप्शंस भी हैं, -3 से 3, दूसरा ऑप्शन है -3 से लेकर इनफाइनाइट, तीसरा ऑप्शन है 3 से लेकर इनफाइनाइट, और चौथा ऑप्शन दे दिया इन्होंने डी ऑप्शन, दैट इज माइनस इनफाइनाइट से लेकर -3। लेट अस चेक, क्या बोला इन्होंने, इज द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, डिफरेंस होता है अल्फा माइनस बीटा, ये है डिफरेंस, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ।
ये होता है। ये इन्होंने बोला है कि इट इज लेस देन √5, ये लेस देन √5, ये वाली वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगी, आप बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होगी, माइनस है, तो माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 1 होगा, ये स्क्वायर रूट, ये आपका छोटा है √5 से, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 5, इसको इधर ले आइए तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन 0। इसको आप लिख सकते हैं ए माइनस 3 और ए प्लस 3। जल्दी से वेवी कर्व बना लेते हैं, ये देखिए वेवी कर्व बन गया -3 and 3 लेस देन है, तो योर आंसर इज दिस, यानी ए बिलोंग्स टू व्हाट, -3 से लेकर 3 तक, ये ऑप्शन है। कितनी आसानी से सम हो गया है ना, कुछ भी नहीं था, सिर्फ डिफरेंस बिटवीन द रूट्स आपको बताना था, तो वो अपन ने बता दिया। अब चलिए एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा, यदि आपको अभी आइडिया नहीं है तो वो क्वेश्चन आपको तभी आएगा जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला टॉपिक है, 12th में एक टॉपिक है, वो आप पढ़ लेंगे तब। लेकिन मैं आपको अभी आज के डेट में अभी के लिए समझा देता हूं कि इसका क्या मतलब है, वो मैं आपको बता देता हूं। आपने थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, कहां पर, फिजिक्स में, तो उस डिफरेंशिएशन का यूज करके मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। वो पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पर कई बार ऐसे क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है, हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस डज द इक्वेशन x की पावर 7 प्लस 14x की पावर 5 प्लस 16x की पावर 3 प्लस 30x माइनस 560 इज इक्वल टू 0 है। इसमें भी 4 ऑप्शन है, 7, 1, 3 एंड 5। ये आपका IIT JEE 2008 में आया हुआ सम है। देखो बहुत सारे बच्चे इसके कितने क्या सोल्यूशन लिखेंगे, 7 इसका आंसर लिखेंगे, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर लिखेंगे 7 यदि पूछा होता तो कभी IIT JEE में 7 यदि इसका आंसर होता तो कभी ये IIT JEE में क्वेश्चन ऐसा ये पूछते ही नहीं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि पावर जब 2 होती है तो मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं, पावर 3 होती है तो मैक्सिमम 3 रूट्स होते हैं, मैक्सिमम का फिक्स रूट होते हैं 3, पावर 4 होती है तो 4 रूट्स होते हैं, तो पावर 7 है मैक्सिमम, तो इसके 7 रूट्स आएंगे, जबकि ऐसा इसमें नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इसको लिख लीजिए कि मान लीजिए पॉलिनोमियल ऐसा है जिसका नाम है x की पावर 7, 14x की पावर 5 प्लस 16x क्यूब प्लस 30x माइनस 60। आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन आपने एक चीज पढ़ी होगी, मान लीजिए डिफरेंशिएशन x की पावर 5 का करते हैं तो x की पावर n का करते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। जो भी इसकी पावर है वो बाहर आ जाएगी और पावर में एक कम हो जाएगा, जैसे x की पावर सपोज 5, तो 5 का मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 पहले बाहर आ जाएगा और फिर x की पावर में एक कम हो जाएगा, ऐसे। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले इसका एक डिफरेंशिएशन निकालना, डिफरेंशिएशन को डैश से भी डिनोट करते हैं, एफ डैश का मतलब इसका डिफरेंशिएशन। मैं आपको बताता हूं कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 7 बाहर आ जाएगा और x की पावर में 6 हो जाएगा, एक कम हो जाएगी पावर। वैसे 14 इंटू 5, इसका 5 बाहर आ जाएगा और x की पावर एक कम हो जाएगी। सिमिलरली 16 पहले से ये 3 इसका बाहर आ जाएगा और एक x की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पे x की पावर 1 है तो इसका 1 बाहर आ जाएगा, 30 इंटू 1 हो जाएगा और x की पावर एक कम हो जाएगी, यानी x की पावर 0 हो जाएगी। तो x की पावर 0 का मतलब भी 1 होता है, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। कुल मिलाकर एफ डैश की जो वैल्यू आई, यानी ये आया 7x की पावर 6, 70x की पावर 4, 48x स्क्वायर प्लस 30। अब इसमें समझना ये है कि ये भी पावर इवन है, x की पावर इवन है, यहाँ पर भी x की पावर इवन है, यहाँ पर भी x की पावर इवन है, यानी ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। x की जो मर्जी है वैल्यू रख दो, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 से बड़ी आएगी, ये मैंने क्यों निकाला,
मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ऐसा, वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूँ, ये आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए आप थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए एफ एक्स कोई आपके पास फंक्शन है जैसे ये, और यदि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 से बड़ा आता है, यदि एफ इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 से बड़ा आता है, यानी ये ऐसा फंक्शन है जो हमेशा इंक्रीज करेगा, यानी आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, कभी कम नहीं होगा, ये कभी ऐसे नहीं होगा। मतलब देखो, इसका मतलब ऊपर जाने का मतलब होता है बढ़ना, और नीचे आने का मतलब होता है घटना। जब भी आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो तो आप नीचे ना आ रहे हो, हमेशा ऊपर जा रहे हो, हमेशा क्या कर रहे हो आप, ऊपर जा रहे हो। जैसे ये कोई क्वाड्रिक इक्वेशन है, ये इसका मतलब है कि ये नीचे आ रही है, ये नीचे आ रही है, और इसके बाद यहाँ के बाद ये ऊपर जा रही है, यानी पहले ये डिक्रीज हो रही है, फिर ये इंक्रीज हो रही है। लेकिन यदि आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 से बड़ा है, तो वो फंक्शन हमेशा इंक्रीज होगा, कभी नीचे की तरफ नहीं आएगा, कभी डिक्रीज नहीं होगा। इसका मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा इंक्रीज करेगा, जो हमेशा इंक्रीज करेगा, कभी नीचे की तरफ नहीं आएगा, कभी नीचे की तरफ, मतलब ये कभी ऐसे नहीं आएगा। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पर कट करेगा। कितनी जगह पर कट करेगा, सिर्फ एक जगह पर कट करेगा, क्योंकि नीचे ही नहीं आएगा कभी। नीचे ये वापस नीचे आ रहा होता तो एक्स एक्सिस को फिर से कट करता, या फिर से ऊपर जा रहा होता तो एक्स एक्सिस को फिर से कट करता। ये कभी नीचे नहीं आएगा, ये हमेशा इंक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट जब भी अपन चलेंगे तो हमेशा ऊपर जा रहा होगा, ये कभी नीचे आ ही नहीं रहा होगा। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन यदि 0 से बड़ा आता है, इसका मतलब ये होता है कि वो फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा, हमेशा इंक्रीज करेगा। जब वो हमेशा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस को एक जगह पर कट करेगा और सीधा ऊपर निकल जाएगा। इसका मतलब एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर कोई कर्व कट करता है उसमें उसके रूट्स होते हैं। इसने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट किया, सिर्फ एक जगह पर, इसके सिर्फ एक रूट्स आएंगे, दैट इज डी। इसका सिर्फ एक रूट आएगा। जितने बच्चों ने 7 लिखा होगा सबका गलत हो जाएगा, इसका सिर्फ एक ही रूट आएगा, दैट इज 1। ठीक है, तो ये सम्स हैं, ये इतने सम्स मुझे करवाने हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज करवाऊंगा। नया टॉपिक है, अपन पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।